प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। भारत में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। बड़ी खुशी की बात है, नैया पार की ओर से भी मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। इस खुशी के मौके पर क्यों ना मोदी जी के 12 साल की उपलब्धियों पे चर्चा कर ली जाए। क्या कहते हो मोदी जी, कहां से शुरू करूं? कहीं से तो शुरू करो। अच्छा, तुम अपना वो बयान बताओ जिस बयान को देकर तुमने हम लोगों को झांसे में लिया था। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। इतनी लंबी लंबी कैसे फेंक लेते हो? कौन हो तुम? मैं पठान का बच्चा हूँ। तो जो किसानों से वादा किया था, हम 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने का संकल्प पूरा करने वाले, उसको लेकर मैं पठान के बच्चे से इतना कहना चाहता हूँ, अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान। वादा पूरा नहीं हुआ मोदी जी। यकीन नहीं है तो जिज्जी सुन लो, सुनाना जिज्जी। किसानों की आय डबल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, कमेटी बनाई, ऐलान किए, लेकिन आज भी क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? हाँ, शिवराज जी को देख के लगता है। शिवराज जी बोलो ना। तो मैं भी किसान हूँ। सुन लिया? यकीन नहीं है तो अकाउंट चेक करवा लो शिवराज जी के। पूरा व्यापम की कमाई छोड़ने के बाद भी 2 गुनी क्या 4 गुनी 5 गुनी हो चुकी है ना अमित शाह जी? सही कह रहा हूँ ना मैं? इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर। ओके ब्रो, जस्ट चिल। मुद्दे पे आता हूँ मैं। मोदी जी, आप तो अपनी इन 12 सालों की अगली उपलब्धि बताओ क्या है? डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के ग्रामीण क्षेत्र में एक नई डिजिटल क्रांति को जन्म दिया। कौन सी क्रांति को जन्म दिया है? उस क्रांति का नाम तुमने कहीं गलगोटिया तो नहीं रख दिया है? AI समिट हुई थी, दुनिया भर में थू करा दी, 300 करोड़ रुपए खर्च किए, चाइना से कुत्ता मंगाया। उस चाइना से आने वाले कुत्ते से मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता। हमारे पास डिजिटल इंडिया हम लोग बोलते हैं उसको, क्या है? हमारा यूट्यूब हमारा है, फेसबुक हमारा। वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल यूजर। आज अगर गूगल कह देता है कि आपको अपने जीमेल बना रहे हैं, हर जीमेल का 1 साल का चलाने का हमको 10 रुपए चाहिए, हमें देना पड़ेगा, सब बंद हो जाएगा। क्या करते हो चूतियापन? बंद हो जाएगा। वही तो, सबको कमियां गिनानी है भाई। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत UPI पेमेंट सिस्टम भी तो आता है। किसने किया? डिजिटल इंडिया ने। क्या कहते हो मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये आपका बड़प्पन है कि आप क्रेडिट नहीं ले रहे हो। खैर मोदी जी, अपनी आप अगली उपलब्धि बताओ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। ओ माय गॉड, इस उपलब्धि को लेकर मैं आपसे इतना कहूंगा, अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान। अरे याद करो ना मोदी जी, ऐसे करके। न खाऊंगा न खाने दूंगा। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? अरे घर ले जा रहे हैं लोग पैक करके। कैसी बात कर रहे हो तुम? यकीन नहीं है? न्यूज चलाओ भाई। तेजी माने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट में गड़बड़ियों का अंबार जरूर निकल आया है। बात तो सही है। जैसे सरकारी रिकॉर्ड्स में 95,90,801 लाभार्थियों में से 90,66,264 की बैंक डिटेल ही मौजूद नहीं सरकारी डेटा में। और एक ही अकाउंट नंबर को कई लाभार्थियों के नाम पर चढ़ा दिया गया है। और कई लाभार्थियों के अकाउंट की जगह एक दर्ज है। स्किल इंडिया पोर्टल पर 53 ऐसे ईमेल एड्रेस मिले जिन्हें 5,000 बार से ज्यादा दर्ज किया गया है। और 10,56,475 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका गलत मोबाइल नंबर दर्ज मिला। और अबे बस कर, कितना और करवाएगा बे? क्या करते हो चूतियापन? लोग काहे का कौशल, सीएम को ही बोलने की तमीज नहीं है। और भ्रष्टाचार के परिणाम ये हुए कि जिन अंधभक्तों को तुम स्किल बनाना चाहते थे वो तुम्हारे काम से खुशी नहीं है। देखो दीदी कैसे गुस्सा कर रही तुम पर। ये रवा इतना नीचा है, कभी तो कट्टर हिंदू बन जाता है, कभी कभी कट्टर मुल्ला बन जाता है। सबसे पहले तो सुअर की वीडियो जरूर देखो आप। मैं पठान का बच्चा हूँ। तुझे हिंदू मुल्ले का भाईचारा निभाना है, तू निभा। तेरे घर में रख इस भाईचारे को, तेरी छोरियों को दान दे दे, तेरी बहनों को उनको दान दे दे, तू उनके साथ ब्याह कर, तू अपनी ऐसे करा, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस भाईचारे की ये झूठी बयानबाजी मत कर। ऐसा कौन बोलता है? सुना नहीं जा रहा है मेरे से। मोदी जी, आप इसकी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कर रहे थे आप? से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। क्या करते हो चूतियापन का? तो मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? योगी जी धीरे धीरे। अरे धीरे करें या तेज करें, तुम्हें क्या लेना देना है?
मतलब तो विकास होने से विकास होना चाहिए, कैसे भी करो। खैर मोदी जी, इन सब बातों को छोड़ो, आप ही बताओ 12 साल में आपकी और कोई अच्छी उपलब्धि है जिसको सुन के हम गदगद हो जाएं? मेक इन इंडिया। अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान। मेक इन इंडिया के बारे में क्या ही बोलूं मोदी जी, वक्त मानेंगे नहीं, इसलिए न्यूज सुना देता हूँ। दीदी सुनाना। भारत ने जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड समझौता किया, उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा अचानक इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? विदेशी कंपनियां तो भारत के साथ इन समझौतों का पूरा फायदा उठा रही हैं, लेकिन हमारे भारतीय एक्सपोर्टर्स इसका फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है जिसने भारतीय कंपनियों की कमर तोड़ रखी है? क्या मेक इन इंडिया का नारा अब बदलकर मेक इन आसियान, सेल इन इंडिया बनता जा रहा है? थक गया हूँ मोदी जी आपकी उपलब्धि गिनाते गिनाते। और कोई उपलब्धि जो अंध भक्तों को मैं बता पाऊं? स्मार्ट सिटी कंसेप्ट। कौन सी स्मार्ट सिटी बना दी प्रभु तुमने? अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान। थोड़ा सा पानी बरस जाए तो बाढ़ आ जाती है। बारिश से बेंगलुरु शहर त्राहिमाम कर रहा है इस वक्त। राजधानी के तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं और लोगों की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बिजली तुम दे नहीं पा रहे हो, लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फिलहाल मैं सीढ़ियां चढ़ के पहुंच गई हूँ, लेकिन हर तरफ बहुत मुसीबत है। 22वें फ्लोर पर आग शहरों में लग रही, तुम बुझा नहीं पा रहे हो। 12वें माले पे आग लगती है, 6वें माले तक पानी नहीं पहुंचा पाते हो। फायर ब्रिगेड क्या आएंगे? ये तो होली के फुहारे हैं। भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है। अरे नई चुनौतियां तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे बस की नहीं उन्हें सुलझाना। तुमसे पुरानी चुनौतियां नहीं सुलझ रही हैं। आज 12 साल हो गए, डंका पीटते घूम रहे पूरी दुनिया में। भारत की आम समस्या है, गर्मियों में आग लगती है। बिहार में हॉस्पिटल में आग लग गई, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आग लग गई। कहाँ है स्मार्ट सिटी? भारत का छोड़ो, भारत की राजधानी दिल्ली में आग लग गई, 21 लोग मर गए। कहाँ है स्मार्ट सिटी? तुम इन चुनौतियों का सामना करने में असक्षम हो, दावे कर रहे हो नई चुनौतियों के सामने के। खोखले दावे हैं, वो दिख रहे हैं धरातल पर। सच बताओ मोदी जी, तुम्हारे दावे एकदम बिहार के पुल की तरह खोखले हैं। याद है थोड़े दिन पहले बिहार में एक पुल बीच से टूट के नीचे गिरा था, उसे अब पंचर लगा के वापस स्टार्ट किया गया और कमाल की बात यह है कि उसका फिर से उद्घाटन किया गया। नेताजी के बड़े बड़े वहाँ पे पोस्टर लगाए गए। और आंखों में नेताओं के तो पानी नहीं है, बिल्कुल वैसे जैसे मध्य प्रदेश में पीने के लिए पानी नहीं है। खबर देश के सबसे स्वच्छ शहर से, इंदौर से, जहां पर अब पानी का बड़ा संकट गहरा गया है। शहर के 85 में से 75 वार्डों में लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। लेकिन हर घर नल जल योजना, हर घर नल जल योजना, ये बच्चियां कैसे पानी भर रही हैं देखो। अरे जिस गुजरात मॉडल का डंका पीटा जाता है उसकी हालत देखो। अरे आज देश की हालत ये हो गई है झूठे विकास के नाम पर कि सड़कों पर रेंगना पड़ रहा है पानी मांगने के लिए। जनता को सड़कों पर पानी मांगना पड़ रहा है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? कहाँ है हर घर नल जल योजना? 12 सालों में केवल भाषण ही तो दिए हैं। झूठे भाषण की वजह से देश चल रहा है और तुम्हारे इन झूठे भाषणों को मीडिया ऐसे कवर करती है। पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों को हाइड्रेट रहने के लिए सलाह भी यहाँ पर दी गई है। हाँ सही है, सभी मंत्रियों से निवेदन है, खून तो आप पी रहे हो जनता का, पानी भी पीते रहो टाइम पे। लंबी उम्र हो तुम लोगों की। सर जी बोलो अंधभक्त। मोदी जी ने काम किया है। 2014 में एयरपोर्ट थे 73 जो बढ़कर 163 हो गए। बिल्कुल सही बात है कि 2014 में 73 एयरपोर्ट थे जो बढ़कर 163 हो गए। ये कागजी कार्रवाई है, और जो एयरपोर्ट बने हैं उनकी हकीकत भी देख लो। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 10 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। करीब 1 साल से यहां से कोई यात्री विमान उड़ान नहीं भर सका है। ऐसे ही श्रावस्ती, सहारनपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़ के एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। अरे सर जी अब क्या हुआ? रोडों की लंबाई भी तो बढ़ी है मोदी जी के आने के बाद। सही बात है कि 2014 में हाईवे की जो लंबाई थी 91,000 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 46,000 किलोमीटर हो गई है। ये तो किताबी ज्ञान है, लेकिन हकीकत ये रही। सर जी हाँ अब क्या हुआ? ट्रेनों की संख्या भी तो बढ़ा दी है हमारे मोदी जी ने। भैया ये बात भी सही है, लेकिन ये भी किताबी ज्ञान है, हकीकत ये रही। ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का हाल है। आप ये समझ सकते हैं कि अभी जाने वालों का इतना भीड़ है तो छठ पूजा में आने वाले का क्या भीड़ रहेगी। सरकार
अरे सर जी, अरे अब क्या है, मेट्रो भी तो चला रहे हैं, इंदौर में भी चली, भोपाल में भी चली। अरे मेट्रो बनाने से नहीं होता है, वो तो ठेका दिया गया है ना लोगों को। ये तो किताबी ज्ञान है, अपने दोस्तों को दिया गया है। रियलिटी ये है मेट्रो की। सत्ता में अब आपको भोपाल और इंदौर में मेट्रो में लेकर चलते हैं। हमने आपको 9 अप्रैल को दिखाया था कैसे भोपाल मेट्रो नुकसान के ट्रैक पर दौड़ रही है। जिस मेट्रो को करोड़ों खर्च करके शुरू किया गया, उसकी रोज की कमाई सिर्फ हजारों में है। तो भाई उसका कंस्ट्रक्शन जो किया गया है, रेवेन्यू भी तो आना चाहिए। ये जो जितने भी ठेके दिए जा रहे हैं, चाहे रोड का हो, किसको दिया गया? भैया अपने दोस्तों को। जैसे गंगा एक्सप्रेस वे दिया गया, टूट गया। लो न्यूज सुनो। क्या है, ये है आपका मेन कैरेज, ये पूरा एयरपोर्ट ठेके अपने दोस्त को, मेट्रो को ठेके अपने दोस्त को। तो देश तोड़ना बढ़ा रहे हैं, दोस्तों को बढ़ा रहे हैं। जहां जनसंख्या नहीं है वहां पे भी ठेका देने में लगे हुए हैं। नुकसान किसका हो रहा है? आपका, हमारा। लेकिन वो करने में लगे हुए हैं। अरे ज्ञान केवल आंकड़ों में नहीं होना चाहिए, उसको जमीन पर भी उतरना चाहिए ना। जमीन पर नहीं उतर रहा है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, दूसरों को समझ में आ रहा है। तभी तो हमारी इकोनॉमी 4थे नंबर पे 6वें पे आ गई। तभी तो शेयर मार्केट से लोग पैसा निकाल के भाग रहे हैं। अब 7वें नंबर का शेयर मार्केट हो गया हमारा। पहले हम 5वें नंबर पे हुआ करते थे। तो जो निवेशक है उसे समझ में आ रहा है ना, ये फ्रॉड कर रहे हैं सब लोग। यहाँ की जनता को आंकड़ों में दिखाया जा रहा है। फिर चंद अंध वक्त यूट्यूबर आएंगे, काउंटर करेंगे, इन्हें कुछ नहीं आता है। हाँ भैया, तुम ही लोग ज्ञानी हो, और तुम्हारे इस ज्ञान के चक्कर में ऐसे लोगों को हम ढो रहे हैं जिन्होंने विकास के नाम पर इस देश को अंदर से खोखला कर दिया है। भुगतेगा कौन? भुगतना अंत में अंध वक्तों को भी पड़ेगा, हमें भी भुगतना पड़ेगा। भाई सवाल पूछने में क्या दिक्कत है? सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि भाई जो आपने बनाया है इसका परिणाम क्या है, ये बता दो मुझे। कि केवल योजना लॉन्च कर दी, उसी में हमने ताली बजा दी, भूल गए सब हम। 12 साल हो गए। अरे हो गए, निकला क्या उसका निष्कर्ष? ये तो बताओ, निष्कर्ष क्या है उस चीज का भैया? हम निष्कर्ष पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फलानी योजना, निष्कर्ष क्या है? फलाना काम, निष्कर्ष क्या है? विदेश में गए, निष्कर्ष क्या है? इतनी विदेश यात्राएं की, बताओ निष्कर्ष क्या है? किसी युद्ध में पार्टिसिपेट कर पा रहे? नहीं। अभी अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अमेरिका ने एक भारत के जहाज पर हमला किया है। Vessel is sinking. US Navy attacked the missile on our engine room. We have hold the bottom. बताओ क्या फायदा हुआ माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करने का? इजराइल गए थे, मंगलसूत्र पहन के आए, क्या फायदा हुआ? भाई फायदा भी तो होना चाहिए कुछ। तो हर जगह हम माती खा रहे हैं, पैसा गिरता जा रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इकोनॉमी कम हो रही है, शेयर मार्केट टूट रहा है। फिर भी हम एक महाजश्न मना रहे हैं। 12 साल हो गए, तो हम मूर्ख हैं। फिर मनाओ। और अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर केस कर दो। इस देश में तो आवाज उठाने वाला, सच के साथ रहने वाला और अपने लोगों की सोचने वाला ही देशद्रोही है। सच बताऊं, इस देश में तुम्हें लूटने वाला तुम्हारा भगवान है। लूट रहे हैं। मैं भी भगवान बनना चाहता हूं अब। भारत को मोदी जैसा संत